अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ईयर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले डेटाबेस पढ़ा, उसके बाद है डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि ये कलेक्शंस या प्रोग्राम्स का डाटा यूज जो क्रिएट और मेंटेन करते हैं। डेटाबेस तो हमने बना दिया है, अब उसको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा डेटाबेस को। तो वो क्या होता है, डीबीएमएस होता है। एक सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है ये, और उसकी कुछ फैसिलिटीज़ है वो देखें कि क्या क्या है इसके अंदर। तीन पॉइंट्स हैं इसके कि आपका जो है ये डिफ़ाइन करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और उसकी टाइप्स को, उसके फॉर्मेट को। और कंसंट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस, शराइत लगा देना। डाटा कौन सा आप एंटर कर रहे हैं, किस टाइप का कर रहे हैं, तो वो आपकी कंडीशंस लगाता है जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, किसमें, डेटाबेस में। उसके बाद है कि डाटा जो स्टोर कर रहे हैं उसकी स्टोरेज मीडियम कंट्रोल करता है डीबीएमएस। सारा सॉफ्टवेयर है ना, सारा कंट्रोल ये डाटाबेस को कौन कर रहा है, डीबीएमएस कर रहा है। एक जनरल पर्पस जो होता है सॉफ्टवेयर होता है, ये सारा क्या देख रहा है, डाटाबेस के अंदर आने वाले डाटा को देख रहा है, उसकी टाइप को, उसके फॉर्मेट को, किस टाइप का डाटा एंटर हो रहा है और किस तरह का फॉर्मेट है, और उसकी स्टोरेज मीडियम। उसके बाद है कि ये बताता है कि इसके अंदर क्या क्या मतलब आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट कमांड्स कौन कौन सी, आप क्यूरीज एसक्यूएल का यूज़ होता है कि इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट, रिट्राइव डाटा, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स अपनी जनरेट करनी है, सारा कौन देख रहा है, इसका डीबीएमएस देख रहा है, सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके जो है ये पॉइंट्स हैं, आगे कंपोनेंट्स हैं, और टोटल कंपोनेंट्स इसके देख लें आप 8 कंपोनेंट्स हैं। और फर्स्ट में रिपोजिटरी, यानी कि इसमें कलेक्शन होती है तमाम डाटा की डेफिनेशन, जो रिलेशनशिप आप कर रहे होते हैं, जो आउटपुट्स हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तमाम चीज़ों की जो कलेक्शंस होती हैं, डाटा डेफिनेशन, उसकी जो आप रिलेशनशिप आपने पहले ही पढ़ा, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप जो आप कर रहे हैं डाटा के साथ, उसकी जो आउटपुट निकल रही हैं और जो फॉर्मेट्स हैं, वो सारे रिपोजिटरी की कलेक्शन में होते हैं। और तमाम जितना भी इसके अंदर जितनी भी जो होती है इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी मैनेज करता है डेटाबेस। सेकेंड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कलेक्शन है प्रोग्राम्स की, जैसे पहले मैंने बताया एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम की कलेक्शन है जो यूज़ किया जाता है किसको, क्रिएट बनाने के लिए, और मेनटेन किसको करता है, डेटाबेस को मेनटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस की डेफिनेशन हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, रिलेटेड एक ही टॉपिक का डाटा है, एक ही तरह का रिकॉर्ड लेना है। ऑर्गेनाइज्ड मींस का आपको पता है कि एक अच्छे वे में डाटा को स्टोर करना, इसको मैनिपुलेट करना डाटा को, कि हम इजीली हम बस लिखें और सर्च पे जाकर तो हमारा डाटा हमें मिल जाए, इजीली एक्सेस हो जाए। रिलेटेड का यही है कि आपको मैंने कहा ख़ास टॉपिक, यानी कि आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो एक ख़ास टॉपिक पे है, यानी स्टूडेंट की कर रहे हैं या एम्प्लॉय की कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। नेक्स्ट इसका है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे देख लें आप, एक मोबाइल के ऊपर ऐप्स बनी होती हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, डिफरेंट ऐप्स होती हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम है डेट इज़ यूज टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट, यानी कि आप क्या करते हैं, बहुत इसमें कमांड्स को सेंड करते हैं, इंसर्ट करना, जैसे डिफरेंट कमांड्स होती हैं। तो कमांड आर सेंड टू द डीबीएमएस थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। यानी आपने कोई भी क्यूरी लगाई, कोई भी कमांड दी, अपडेट की, इंसर्ट डालने की, तो आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोबाइल पे की, उसकी ऐप पे की, और ऐप पे अपने काम किए, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे अपने काम किया। आप जो आपका जो इंटरेक्शन है, जो इंटरफेस है यूज़र का, यूज़र यूज़ करने वाले का, वो मोबाइल की ऐप के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है। देन उस जो आपने किया है एप्लीकेशन का जो लिंक है, वो फर्दर किसके साथ है, पीछे जो हमने एक डेटाबेस बनाई हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि आप रोल नंबर एंटर करती हैं तो आपका रिजल्ट कार्ड निकल आता है, और जो रोल नंबर जिस जगह एंटर करती है वो एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप एंटर करती हैं, उस एप्लीकेशन का जो लिंक है फर्दर डेटाबेस पीछे जो बनी हुई है उसके साथ है। आगे यूज़र इंटरफेस, यूज़र का जो होता है, यूज़र का जो इन्वायरमेंट होता है, कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, वो यूज़र इंटरफेस होता है। यानी कि आप मेन्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, बटन्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है, यूज़र्स। कंप्यूटर को यूज़ करने वाले को यूज़र्स कहा जाता है। यूज़र इंटरफेस है, इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं आप कंप्यूटर के साथ, उसके सॉफ्टवेयर के साथ, उसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर एग्जांपल के फॉर्म्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि आप डाटा को एंटर कर रहे हैं, डाटाबेस में अपने डाटा डाला। टेक्स्ट बॉक्स हैं, जैसे कि आप कैलकुलेटर में देखते हैं टेक्स्ट बुक बना होता है, यानी 2 + 2 = 4। आंसर ऊपर जिस
आता है ना जगह पर जहाँ आपकी इनपुट और आउटपुट शो होती है, वो टेक्स्ट बॉक्सेस में होती है, लेबल्स होते हैं, बटन लेबल्स में आप देखें ना, आपने कोई लेबल देना है कि मैंने बटन 1, इस तरह के नेम्स साइडों पे लेबल्स भी आ जाएंगे। बटन्स का जो यूज़ करना है डाटा को एंटर करने के लिए आसानी के साथ। इसमें मेन्यूज़ होते हैं, लिस्ट कमांड यानी कि डिटेल सारी मेन्यू लिस्ट आ जाती है उसकी कि कौन कौन सी इसके अंदर कमांड्स यूज़ हो रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस पे हम काम कर रहे हैं। आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने सारे मेन्यू यानी कि लिस्ट आ जाती है सारी कमांड्स की, अपडेट, इंसर्ट, सारी कमांड्स की। रिपोर्ट्स यानी कि आपने जो आउटपुट होती है डाटाबेस एप्लीकेशंस की, यानी यूज़र जो जनरेट कर रहा है डिफरेंट टाइप की जो डाटाबेस पे वो रिपोर्ट्स जनरेट करता है, उसकी इसको आउटपुट मिल जाती है। रिपोर्ट अरेंज डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, में कंटेंट ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेबल्स, यानी कि रिपोर्ट्स जो होती हैं ना उनकी कोई एक फॉर्म नहीं होती, वो ग्राफ्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, बना के दे सकते हैं आप, चार्ट्स होते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म। ये यूज़र इंटरफेस की बात हो रही है, यानी कि आप एक यूज़र यूज़ कर रहा है अगर डाटाबेस, उसके सामने फॉर्म्स भी आ जाता है, फॉर्म पे सारा काम होता है, बटन लेबल मिल जाता है, उससे मेन्यू लिस्ट भी आ जाती है उसके पास रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं जो जनरेट करनी होती है उसने। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इसका डाटा यानी कि डाटा को वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसने डाटा को देखना है। डाटाबेस के अंदर जब हम डाटा डाल रहे हैं कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ये कौन देखेगा? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी भी तमाम इन्फॉर्मेशन को चेक करता रहता है, डाटाबेस के अंदर यूज़ होने वाली मॉनिटर करता रहता है कि यूज़ हो रही है, क्या वैलिड है कि इनवैलिड है। सिस्टम को एनालाइज करना, देखता है सिस्टम जब उसको चेक करना, उसके एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स उसकी एंड यूज़र्स की, या डेवलप जो आप स्पेसिफिकेशन ट्रांजेक्शन बना रहे हैं उसकी क्या डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, प्रोग्राम्स इसके अंदर बनाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, राइट करता है इसके अंदर को, सिस्टम को साथ साथ देखना, चेक भी करता है साथ साथ कि किसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। और एंड यूज़र्स में देख लें आप, एंड यूज़र्स वही मैंने कहा कि वो लोग जो इंटरेक्ट हैं विद एप्लीकेशन, जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ, कि मैंने अगर फैसलाबाद की बोर्ड की एप्लीकेशन निकाली है तो एंड यूज़र्स हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम डाटा इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट इन द डाटाबेस। हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते, अपडेट, ताकि हम गेट इन्फॉर्मेशन उसकी जो हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें फ़िलहाल जिसकी जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर आपको जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये कौन लोग करते हैं? एंड यूज़र्स करते हैं। डिफरेंट डाटाबेसेस है, कॉलेज की डाटाबेस जैसे मैंने बता दी, बैंक की अलग डाटाबेस है, कंपनीज़ की अलग डाटाबेस है, लाइब्रेरी की अगर बनाना चाहते हैं तो वो अलग डाटाबेस बनेगी उसकी। तो आगे फर्दर हमने देखा कि आज कि डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया, और वो इस सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किया गया डाटाबेस को, जो डाटाबेस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जितना भी उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी हमें, और वो जो सॉफ्टवेयर का नेम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है डाटाबेस के लिए। और इसके आगे फर्दर कंपोनेंट्स आपने देखे कि रिपोजिटरी थी, और इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट आ गई, डाटाबेस इसके 8 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, और डिफरेंट अगर डेफिनेशंस आ जाए शॉर्ट बन जाएगा। लेकिन जैसे कि आपके हैं MCQs आते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। अल्लाह हाफिज़।